एक सज्जन ने पूछा, एकदम उखड़ा हुआ उसका वचन, ऐसे लगा जैसे कितनी नफरत और घृणा भरा है। उसने कहा, कबीर का धर्म क्या है? कबीर किस धर्म में पैदा हुआ और कबीर किस धर्म को मानता था? ये भाषा में उसने प्रश्न किया। मैंने इतना ही सोचा कि जो इसको पता है, जितना इसने जाना है उतना पूछ रहा है, जिस माहौल में ये पला है वो पूछ रहा है, कोई बात नहीं। तो मैंने कहा, सदगुरु कबीर का धर्म मानवता है, सदगुरु कबीर का ज्ञान मानवता है, सदगुरु कबीर का जीवन मानवता है। और निश्चय ही वो जहां रहे होंगे, जहां पाले पोसे गए होंगे, वहां भी मानवता रही होगी। उस सज्जन का दूसरा सवाल आया कि आप प्रश्न को गोल गोल घुमा रहे हैं, सीधा कहिए कि आपको पता नहीं है कबीर किस धर्म को मानता था। मैंने कहा, मैं मानवता को जानता हूं, इंसानियत को जानता हूं, और गहराई में जाओगे तो सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा, सेवा, भक्ति को जानता हूं। इससे अलग सदगुरु कबीर का कोई धर्म नहीं है। मैं उसका आशय समझ चुका था, वो पूछना क्या चाह रहा था, लेकिन फिर भी उसके शब्दों के अनुसार मैं उत्तर दे रहा था, क्योंकि आज के समय में अधिकांश लोग धर्म का अर्थ यही समझते हैं जो वो समझ रहा था। धर्म का नाम जैसे ही आता है, आदमी यही समझता है कि जहां धर्म आया मतलब या तो हिंदू होगा, या इस्लाम होगा, या सिख होगा, या जैन होगा, या ईसाई होगा, या बौद्ध होगा। उसका तात्पर्य भी यही था कि कबीर किस धर्म को मानता था, कबीर किस धर्म में पाला पोसा गया, ये उसका सवाल था। पर हम इतना जानते हैं कि धर्म इतना क्षुद्र, इतना छोटा नहीं जो हिंदू में कैद हो जाए, मुसलमान में कैद हो जाए, ईसाई में कैद हो जाए, जैन, सिख, पारसी में कैद हो जाए। धर्म तो वो विराट स्वरूप है जो सूरज की भांति है। सूरज को कोई कैद कर पाएगा क्या? अपने हिंदू समाज में सूरज की पूजा होती है, और बिहार में तो उगते सूरज और डूबते सूरज की पूजा होती है छठ पूजा में, आप सब भी नाम सुने होंगे। वहां सूर्योदय का भी लोग पूजा करते हैं और सूर्यास्त की भी करते हैं, लेकिन मुसलमान तो नहीं करते सूर्य की पूजा, ईसाई भी नहीं करते। तो क्या आपको लगता है कि मुस्लिम देश में सूर्योदय होता नहीं होगा? तो क्या सूरज वहां दर्शन नहीं देते होंगे? क्या ईसाइयों के देश में सूर्योदय होना बंद हो गया होगा? वायु की पूजा हिंदू धर्म में है, तो क्या पाकिस्तानियों को श्वास लेने में तकलीफ हो रही होगी? क्योंकि वायु देवता तो हिंदुओं के हैं, वहां तो जाएंगे नहीं। लेकिन यह बात नहीं है। धर्म सूर्य की भांति है जो कभी भेद नहीं करता। हां, यदि सनातन धर्म बोलेंगे तो सनातन को धर्म कहा जा सकता है, क्योंकि सनातन का मतलब है जो था, जो है, जो रहेगा, जो मिट नहीं सकता, जिसे मिटाया नहीं जा सकता। और उसको प्रकारांतर से कह सकते हैं कि सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा यही सनातन का स्वरूप है। जहां अहिंसा है, जहां करुणा है, जहां प्रेम है, जहां इंसानियत है, जहां संपूर्ण सृष्टि के लिए प्रेम है। सदगुरु कबीर का वह भाव याद करिए, सब घट मेरो साइया सुनी सेज न कोय। यही सनातन धर्म है कि सबके घट में मेरा प्रेम परमात्मा बैठा है, सभी हृदय में मेरा भगवान बैठा है। तो उस सज्जन का आशय यह था कि हम किसी संप्रदाय, किसी मजहब का नाम लें। उसने मजहब को ही धर्म समझ लिया था, और ये भूल बहुत लोग करते हैं। वो धर्म का नाम लेते हैं तो वो ये समझ लेते हैं कि हिंदू, सिख, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, जबकि सदगुरु कबीर जैसे संत कहते हैं कि ये तो बहुत छोटा अर्थ हो गया धर्म का। धर्म इतना छोटा नहीं है जो किसी सीमाओं में बांधा जा सके। धर्म इतना छोटा नहीं है जो किसी शास्त्र में बांधा जा सके। धर्म इतना छोटा नहीं है जो किसी राज्य में, किसी देश में बांधा जा सके। धर्म विराट है,
धर्म का स्वरूप विराट है, सूरज विराट है, सूरज को बांधा नहीं जा सकता। इसी तरह से धर्म को बांधा नहीं जा सकता। तो जब उस सज्जन ने कहा कि नहीं गोल गोल मत घुमाइए, मैंने कहा इससे पहले कि मेरी बातें समझ में आएगी तुम्हें, इससे अच्छा है कि धर्म का पहले अर्थ समझ लीजिए। जब धर्म का अर्थ ही गलत समझ रहे हैं तो आपको तो लगेगा ही कि हम बात घुमा रहे हैं, क्योंकि जिस दिन धर्म का अर्थ समझ में आ गया उस दिन बात घूमी हुई नहीं लगेगी, बात सीधी लगेगी। और वैसे भी सदगुरु कबीर की बहुत बातें तो घूमी हुई लगती ही। सदगुरु कबीर उल्टी बातें करते थे, जगत के लोगों को उल्टी लगती थी, उसका अर्थ सीधा होता था। अब सदगुरु कबीर कहते हैं बरसे कंबल भींजे पानी। अब सोचिए किसी को कैसे पल्ले पड़ेगी। संसार में होता यह है कि पानी बरसता है, कंबल भीग जाए। सदगुरु कबीर कहते हैं नहीं, कंबल ही बरस रहा है, पानी भीग रहा है। और साधारण आदमी को तो लगता है ये क्या मजाक। सदगुरु कबीर भी मजाक कर रहे हैं, पर सदगुरु कबीर जिस गहराई की बात करते हैं वो संसार के लिए उल्टा ही लगता है, वो छोटी ही बात लगती है। लेकिन जब गहरे में उतरेंगे तो सदगुरु कबीर की हर बातों के पीछे एक बड़ा रहस्य है, एक बड़ा विशाल गहरा अर्थ है। और जब वे कहते हैं बरसे कंबल, तो कंबल का स्वभाव गर्म होता है। तो जब वो कंबल का नाम लेते हैं अर्थात वो किसी गर्म चीज की ओर इशारा कर रहे हैं कि ये काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष की गर्मी बरस रही है। और जीव जो स्वभावतः शीतल है, जीव का स्वरूप जो मूलतः शीतल है, उस माया के संग में पड़कर जीव गर्म बन गया है। अन्यथा जीव का जो मूल स्वरूप है, स्वभाव है, वो शीतल है, ज्ञान है, सत्य है, अहिंसा है, प्रेम है, करुणा है। लेकिन माया के संग में वो गर्म हो गया, उष्ण हो गया। इसलिए ऐसा प्रतीत हो रहा है कि माया के साथ मिलकर के वो भी वही हो गया जो उसे नहीं होना चाहिए। हर आदमी को अपने स्वरूप का आभास नहीं हो रहा, क्योंकि माया में पड़कर यही प्रतीत हो रहा है कि हम वही हैं जो जगत है, हम वही हैं जो ईर्ष्या द्वेष छल कपट है। सदगुरु कहते हैं इसकी आग बरस रही है और जीव भीग रहा है। जैसे पानी का स्वभाव शीतल है, ठंडा है, आप उसे कितना भी गर्म कर दीजिए, उसकी शीतलता आप उससे छीन नहीं सकते। आप सब अनुभव करते होंगे, पानी कितना भी उबल जाए, कितना भी गर्म हो जाए, वो गर्म पानी भी अगर आग में डाल दिया जाए तो आग को बुझा देता है। गर्म पानी में भी सामर्थ्य है आग को बुझा देने का। अर्थात बाहर से तो ताप है उसमें, लेकिन मूल स्वभाव उसका ठंडा है, इसलिए आग को बुझा देता है। इसी तरह जीव का मूल स्वरूप ठंडा है। तो सदगुरु कबीर की बातें साधारण नहीं है जो साधारण दृष्टिकोण से समझ में आ जाए। तो उस सज्जन ने जब यह पूछा कि कबीर का धर्म क्या है, उसका आशय यही था कि कबीर हिंदू थे कि मुसलमान थे, कबीर ईसाई थे या बौद्ध थे या जैन थे। लेकिन सदगुरु कबीर तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात ही नहीं करते। सिख तो उनके बाद ही हुआ है, तो वो तो न बौद्ध की बात करते हैं न जैन की बात करते हैं। सदगुरु कबीर तो एक इंसान की बात करते हैं। वे कहते हैं मैं जाति पाति से तो तुम्हें छुड़ाने आया हूं और तुम मुझे ही जातियों में बांट रहे हो। मैं तुम्हें संप्रदायों से मुक्त करने आया हूं और तुमने मुझे ही संप्रदायों में बांध दिया। मैं तुम्हें शास्त्रों से मुक्त करने आया हूं और तुमने मुझे ही शास्त्रों में बांध दिया। मैं तुम्हें मंदिरों से मुक्त करने आया हूं और तुमने मुझे ही मंदिरों में कैद कर दिया। कहा ये तो मेरा ही गला घोटना हो गया। मैं तुम्हें इंसान के रूप में देखना चाहता हूं, मैं तुम्हारे शरीर को ही देवालय बनाना चाहता हूं और तुम बाहर के मंदिर के पीछे अपने शरीर को कचड़ा घर बना दिया। उस सज्जन को जब मैंने कहा, शायद उसे बातें समझ में नहीं आई,
क्योंकि बहुत से लोग होते हैं परंपरा का मारा हुआ, वो सत्य समझना नहीं चाहते। जब मैंने उसे कहा इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है, मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं है, बाकी तो सब मत मजहब हैं, संप्रदाय हैं, अलग अलग रास्ते हैं, वो शाश्वत नहीं है। जितने भी मत पंथ हैं वो शाश्वत नहीं है, किसी कालखंड में निर्मित हो जाते हैं। किसी महापुरुष के आगमन से कोई एक नया रास्ता जन्म ले लेता है, पर मूल तो सत्य है। मूल तो वह धर्म है जो कभी मिट नहीं सकता, जो कभी परिवर्तित नहीं हो सकता, और वही सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा, भक्ति। अगर यह है तो समझिए आदमी के पास सब है। कोई कितना बड़ा भी कहे कि मैं बहुत बड़ा धार्मिक आदमी हूं, तो ऐसा कहने के लिए उसके पास क्या होना चाहिए? अगर कोई आदमी कह रहा है मैं बड़ा धार्मिक आदमी हूं, तो उसके पास धार्मिकता का कोई चिन्ह भी तो होना चाहिए। लेकिन आज का आदमी धार्मिकता का चिन्ह किसे मानता है? अगर माथे पर तिलक है, अगर गले में माला है, अगर वह मंदिर जाता है, अगर वह राम नाम जपता है, शिव का नाम जपता है, गुरु का नाम जपता है, तो उसे लगता है कि हाँ, यह आदमी धार्मिक है। वह आदमी सांप्रदायिक हो सकता है चिन्ह होने से, माला होने से, लेकिन धार्मिक होने का प्रमाण तब मिलेगा जब उस व्यक्ति के भीतर भक्ति हो, प्रेम हो, सेवा का भाव हो, प्राणी मात्र के लिए हृदय में करुणा हो, शुद्ध वैष्णव जीवन हो, अपने हो या पराए सबके लिए हो न्याय। देखो कदम तुम्हारे हर किच न डगमगाए। रास्ते बड़े कठिन हैं, चलना संभल संभल के, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के। यह भाव हो, जब यह भाव हो तो समझ जाना वो आदमी धार्मिक है। अलग बात है कि अगर उसे मंदिर जाने का मौका न मिला, इसका मतलब आप उसके ऊपर यह मत सोच लीजिए को धार्मिक नहीं रहा। मंदिर जाने भर से धार्मिक होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता। मंदिर तो पहले राक्षस भी जाते थे। पूरा काल में आप सब सुनते हैं ना, रावण बहुत बड़ा पुजारी था, पूजा करता था, जन्म भी ब्राह्मण जाति में लिया था, लेकिन कर्म से राक्षस ही तो हुआ। कर्म आपका कैसा है यह तय करेगा आप धार्मिक हैं या अधार्मिक हैं। कर्म आपका तय करेगा। सदगुरु कबीर की वाणी याद करिए, अभी दशहरा बीता है। सदगुरु कबीर का वह वचन कि धर्म कथे जहाँ जीव वधे तहाँ अकर्म करे मेरे भाई, जो तोहरा को पंडित कहिए तो काको कहिए कसाई। वे कहते हैं जहाँ धर्म की कथा हो, ऐसा हो सकता है जैसे सदगुरु कबीर कहीं जा रहे हो और कहीं मंदिर मिल गया हो माता दुर्गा काली का, और वहाँ बहुत भीड़ हो, दुर्गा पूजा का समय रहा होगा, नवरात्रि का। सदगुरु कबीर चले गए, देखते हैं कि वहाँ पूजा हो रही है, कुछ पंडित मंत्रोच्चार कर रहे हैं, कोई जमीन पर लेटा है और अपने सीने पर कलश जमा रखा है, बड़ा ही तपस्या चल रही है, सभी लोग हाथ जोड़े हैं, माता दुर्गा की उपासना हो रही। सदगुरु कबीर ने कहा लगता है मैं बड़ा पवित्र जगह आ गया, अच्छा है बड़े धार्मिक लोग हैं, देवी दुर्गा की पूजा हो रही है, ये पंडित भी मंत्रोच्चार कर रहा है। लेकिन तभी दाएं बाएं नजर घुमाए तो सदगुरु कबीर की नजर कुछ भेड़ बकरियों पर चली गई जो बंधी थी। तब सदगुरु कबीर ने कहा बाकी आदमियों का तो बात समझ में आता है कि ये लोग पूजा करने आए हैं, ये भेड़ बकरी कौन सा गायत्री मंत्र पढ़ने यहाँ आ गई, उसका यहाँ क्या काम। सदगुरु कबीर सोच ही रहे थे कि उधर पूजा का अध्याय पूरा हो गया, और उसी पंडित में से एक उठा, हाथ में तलवार लिया, माता रानी के चरण में छुआया और उसी तलवार को अपने सिर में छुआया कि बुद्धि तुम मर जाओ, और हृदय में छुआया कि हृदय तुम भी पत्थर हो जाओ, और उस तलवार से फिर हजारों भेड़ बकरियां छपाछप काट के अलग कर दिया। तब कबीर साहब ने कहा धर्म कथे जहाँ जीव बधे तहाँ अकर्म करे मेरे भाई, जो तोहरा को पंडित कहिए तो काको कहिए कसाई। कहा मुझे भूल हो गई, मैंने तो सोचा कि मैं कोई बहुत ही पवित्र जगह में आ गया, धार्मिक जगह में आ गया, लेकिन यहाँ तो पंडित के वेश में कसाई बैठा है। जिसके हृदय में दया ही नहीं है,
जिसके हृदय में करुणा ही नहीं है, माता रानी के नाम पर तुम हिंसा कर रहे हो। बकरी ने क्या बिगाड़ा था? बेचारी पत्ती खाती है अच्छा भला, और तुमने उसे माता रानी पर काट दिया कि बलि दे रहा हूं। बलि तो सबसे प्रिय चीज की दी जाती है, तो क्या तुम्हें सबसे प्रिय बकरी ही लगती है? अरे प्रिय तो बेटा है, बेटा की बलि दे दो। अपना प्राण है, खुद की बलि दे दो। तुम बकरी की बलि दे रहे हो। जो तोहरा को सांचा देवा खेत चरत क्यों नहीं ले आज? अगर माता रानी को बकरी ही खानी है तो तुमसे पूछेगी, तुम्हें मैसेज भेजेगी कि हमें बकरी चाहिए, वो तो खेत से उठा लेगी। कोई माता इतना निष्ठुर नहीं हो सकती कि अपने ही बच्चे पर छुरी चलवा दे। ये अपने जिह्वा लंपटता के कारण आदमी माता रानी को भी बदनाम करता है। जितनी माताएं बैठी है, अगर आपके कोई बच्चे को एक थप्पड़ मार दे, आप आग बबूला हो जाएंगे। अगर वो बच्चा आपका आज्ञा पालन नहीं भी करता है, गलत रास्ते पर जा रहा है, फिर भी आप यह कहते हैं कि हम दो बात कह लेंगे, तुम होते कौन हो मेरे बेटे को मारने वाला? तो सोचिए, जिसे आप जगत जननी कहते हैं, वो अपने ही संतान को अपने ही आगे कटवा के खुश होंगी क्या? और सच तो यह है कि बलि तो अपनी बुराइयों की दी जाती है, अपने अहंकार की दी जाती है। बलि तो नासमझी की दी जाती है, मूर्खता की दी जाती है। हम जीव हत्या किए चले जा रहे हैं। तो सदगुरु कबीर का जो दृष्टिकोण है वो साफ है कि धार्मिक होना है तो हृदय में दया चाहिए, सत्य चाहिए। और बकरी, मुर्गी, मछली ये सब को मारने के लिए हिंसा, मन में निष्ठुरता, कठोरता, क्रूरता होनी ही चाहिए। कोई प्रेमी आदमी, कोई कारुणिक आदमी, कोई दयालु आदमी हिंसा नहीं कर सकता। उसके लिए भीतर क्रूरता चाहिए, राक्षसीपन चाहिए, वहशीपन चाहिए। और राक्षसीपन अगर हमारे जीवन में है, फिर हम धार्मिक कहां से हो गए? तो बाहरी क्रियाओं से, बाहरी यात्राओं से, बाहरी चिन्हों से हम धार्मिक नहीं हो सकते। सदगुरु कबीर का धर्म इंसानियत है, तो इंसानियत सिर्फ अपने लिए नहीं, सबके लिए। मैंने कहा ना, अपने हो या पराए, सबके लिए होने आए। तो जब उस सज्जन ने कहा कि कबीर का धर्म क्या है, तो मैंने कहा मानवता है, इंसानियत है, लेकिन उसे वो बात समझ में नहीं आई। उसने कहा कि आप लोग सिर्फ धोखा दे रहे हैं। मैंने कहा जिसे धर्म का अर्थ ही पता नहीं है, उसे मैं क्या कहूं? शायद तुम कभी जान सको धर्म का अर्थ। धर्म का अर्थ ही होता है धारण करना। धृ धातु से धर्म शब्द बनता है, जिसका अर्थ ही होता है धारण करना। जो सत्य को धारण करता है, प्रेम को धारण करता है, अहिंसा को धारण करता है, वही आदमी धार्मिक है। शरीर पर कोई चिन्ह नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन जिसके कर्म में चिन्ह आ गया, जिसके विचारों में चिन्ह आ गया, सच पूछिए तो वही सनातनी है, वही धार्मिक है। कई बार लोग मुझे सनातन धर्म के बारे में पूछते हैं कि आप सनातन धर्म पर कुछ बोलिए। मैंने वैसे तो कई बार बोला, लेकिन मैं बोलता हूं कि सनातन धर्म कोई कोर्स नहीं है या कोई परंपरा नहीं है कि जैसे कोई किसी का टाइटल मान लीजिए वर्मा जी है, अब बेटा भी वर्मा जी हो जाएगा, उसके लिए उसे कुछ नहीं करना पड़ेगा। ऐसा ही आज हमने सनातन धर्म को भी समझ लिया कि अगर पिताजी सनातन धर्म में थे तो बेटा तो ऑटोमेटिक सनातन धर्म में हो गया। लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। जैसे कोई किसी का पिता डॉक्टर है तो बेटा डॉक्टर हो जाता है क्या? किसी का पिता सेना में है तो बेटा सेना में हो जाएगा, ऐसा मान लेंगे? उसको भी उतना ही प्रैक्टिकल एग्जाम देना है, उतना ही लिखना है, उतना ही प्रमाण देना है। डॉक्टर होने के लिए उसे उतनी ही पढ़ाई करनी है। इसी तरह से अगर किसी का पिता सनातन धर्म में है, अर्थात किसी के पिता के जीवन में सत्य है, अहिंसा है, प्रेम है, करुणा है, दया है, क्षमा है, शील है, संतोष है, यूं कहें सारे सद्गुण हैं, अपने देश के प्रति अखंड प्रेम है, इंसानियत है, तो वो सनातन धर्म में मान लो कि वो सनातनी है।
लेकिन ये गुण अगर उसके बेटे में नहीं है तो उसको हम मानेंगे कुछ सनातनी? उसे भी उतनी ही प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा। ये सदगुरु कबीर का दृष्टिकोण है कि धार्मिक होने के लिए आपके आचरण में परिवर्तन चाहिए, आपके विचारों में परिवर्तन चाहिए। हम वस्त्र में परिवर्तन कर लेते हैं, चिन्हों में परिवर्तन कर लेते हैं, बाहर के वेशभूषा में बदलाव कर लेते हैं और हम सोचते हैं धार्मिक हो गए। कोई धार्मिक अनुष्ठान कर लिया, करवा लिया, सोचते हैं हम धार्मिक हो गए। मंदिर की 2-4 यात्राएं कर लिया, सोचते हैं हम धार्मिक हो गए। सदगुरु कहते हैं ये तो बाहरी यात्राएं हैं और ये कोई भी कर सकता है और ये सरल है। बाहर से कुछ भी करना सरल है, पर जो व्यक्ति भीतर से यात्रा कर पाए, जो प्रेम के पथ पर चल पाए, जो सत्य के पथ पर चल पाए, ये कठिन है। कितने सनातनी हैं जो ये कह सकते हैं कि मेरा अपने भाई के साथ वही व्यवहार है जो राम और भरत का था। कितने सनातनी हैं जो यह कह सकते हैं कि मैं अपने माता पिता के प्रति उतना ही समर्पित हूं, श्रद्धावान हूं जितना राम जी थे। बहुत से लोग सिर झुका लेंगे कि नहीं, ये तो हमारे जीवन में नहीं है। तो राम जी को मानने का अर्थ क्या हुआ? राम जी का प्रेम है भाई से, और आज का इंसान अपने ही भाई पर मुकदमा करके न्यायालय में खड़ा है। और किस लिए? थोड़े से जमीन के टुकड़े के लिए। जो राम अयोध्या जैसी राजगद्दी को भी लात मार देते हैं, उनको मानने वाले आज अपने को राम भक्त कहलाने वाले लोगों की दशा यह है कि अपने ही भाई पर केस करके बैठा है। तो सनातनी होने के लिए कर्म में भी तो बदलाव चाहिए, परिवर्तन चाहिए। बहुत से लोग हैं जो कहते हैं मांस मछली खाना चाहिए, जो कहते हैं कि क्या दिक्कत है बाहर अगर हम कुछ भी कर रहे हैं, कलयुग है सब चलता है। अगर कलयुग है सब चलता है, फिर आप धार्मिक हो ही नहीं सकते। फिर आपका जीवन तो वही है जो कभी निशाचरों का था, जो कभी राक्षसों का था। मैं खुलकर कहता हूं, जो व्यक्ति मांस खाता है, मदिरा पीता है, जो व्यक्ति किसी भी प्रकार का दुर्व्यसन करता है, चाहे वो गुटखा का हो, तंबाकू का हो, किसी भी प्रकार का, वो इंसान तो नहीं हो सकता। अगर इंसान बनना है तो इन सारे दुर्व्यसनों का त्याग करना होगा। बहुत लोग खफा हो जाते हैं जब मैं कहता हूं कि जो व्यक्ति मांस खाता है, नशा करता है, वो आदमी नहीं राक्षस है, तो वो नाराज हो जाता है कि आप क्या कह रहे हैं। मैं कहता हूं जो आप हैं वही कह रहा हूं। आप जरा सोचिए, पहले किसको राक्षस कहते थे? पहले के समय में जो मांस खाता था, मदिरा पीता था, व्यभिचार करता था, माता पिता की अवज्ञा करता था, गुरु के बातों का विरोध करता था और सबसे खास की धर्म का विरोध करता था, उसे हम राक्षस कहते थे। वही कर्म अगर कोई आज कर रहा है तो उसे हम इंसान कैसे कह दें? वो भी राक्षस हुआ। यही दृष्टिकोण सदगुरु कबीर बदलना चाहते हैं। वे कहते हैं कि धर्म इंसानियत है, धर्म प्रेम है, सत्य है, अहिंसा है। जहां दया तहां धर्म है। दया है मतलब धर्म है, प्रेम है मतलब धर्म है, सत्य है मतलब धर्म है। गोस्वामी जी तो कहते हैं धर्म न दूसरा सत्य समाना, सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। और जब अहिंसा की बात आती है तब कह देते हैं परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, कि अहिंसा तो परम धर्म है। और अगर अहिंसा परम धर्म है तो क्रूरता का जगह कहां से आ गई हृदय में? कठोरता कैसे आ गई? और एक बात और ध्यान रखिए, मांस मछली खाना ही पाप नहीं है, किसी व्यक्ति के प्रति गलत नियत रखना भी पाप है। जैसे कहते हैं ना कि किसी को मारना ही हिंसा नहीं है, बल्कि किसी के लिए मन से गलत सोचना भी हिंसा है। हिंसा सिर्फ तन से थोड़े होती है कि चलो कायिक हिंसा हमने कर दिया, किसी को तलवार या बंदूक से मार दिया, ये कायिक हिंसा है, तन से आपने किया। एक वाचिक हिंसा है जो आपने वचन से किया, किसी को गाली दे दिया, अपशब्द कह दिया, किसी के साथ गाली गलौज आप करते हैं, ये वाचिक हिंसा है जो आपने वचन से किया, और ये बहुत खतरनाक होता है। इसलिए सदगुरु कहते हैं शब्द सम्हारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द करे औषधि, एक शब्द करे घाव। और एक है मानसिक हिंसा, ये सबसे डेंजरस है, खतरनाक है। यहां पता नहीं चलता, ट्रेन में कोई भिक्षुक आपके पास आ गया या बाहर कोई याचक आपके पास आ गया, हो सकता है तन से आप उसे 2-4 रुपए दे देंगे, आप उसे थोड़ा कुछ सहयोग दे देंगे, लेकिन मन से कहेंगे कि इस नालायक को मेरे ही पास आना था,
और भी लोग बैठे हैं, वहां चला जाता, मेरे पास क्यों आया? बाहर जो देखेंगे कहेंगे बड़ा धार्मिक आदमी है, 5 रुपया दे दिया। लेकिन भीतर आपके मन को किसी ने नहीं देखा कि आपने कहा कि नालायक मेरे ही पास आ गया, कहीं और क्यों नहीं गया? रख के दिया है क्या? अर्थात तन से दिया हुआ दान भी आपका उस समय खत्म हो गया जब आपने मन से यह सोच लिया कि कहीं और क्यों नहीं गया। अच्छा होता कि तन से कुछ ना दे पाते, लेकिन मन से सोचते कि बेचारा लाचार है, लोग सहयोग कर दे, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। एक सकारात्मक सोच उसके लिए पैदा कर लेते तो मानसिक हिंसा का शिकार आप ना बनते। सदगुरु कहते हैं मानसिक हिंसा बहुत खतरनाक है, और ये मानसिक जो समस्याएं हैं ये हर जगह है। ये ऐसा नहीं है कि आप किसी का दिल दुखाते हैं तभी मन से दुखाते हैं, बहुत जगह इसका काम हो रहा है। साथ में किसी के साथ बैठे हैं, मुख से बढ़िया बोल रहे हैं, तन से साथ दे रहे हैं, और मन से कहीं ना कहीं शकुनी वाला कपट चाल चल रहा है, कहीं ना कहीं विरोध कर रहे हैं। घर में कई बार भोजन बन रहा होता है, तन से बढ़िया भोजन बन रहा है और मन से कुछ कुचिंतन चल रहा होता है, मन से खिन्नता में जी रहे हैं, मन से कुछ उटपटांग बातें सोच रहे हैं, और इस तरह से जो क्रियाकलाप हमारे जीवन में चलता है फिर वो मानसिक हिंसा में आता है, और ये बहुत खतरनाक होता है। इसका असर भोजन पर पड़ता है, जीने के ढंग पर पड़ता है, हमारे विचारों पर पड़ता है, हमारे आचरण पर पड़ता है, और इसका शिकार होकर के आदमी बहुत ही विकृत हो जाता है। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि हिंसा सिर्फ यह नहीं है कि आपने किसी को थप्पड़ मार दिया या गोली मार दिया, चाकू मार दिया। हिंसा वह भी है कि आपकी बातों से किसी का दिल दुखा। हिंसा वह भी है कि आपकी बातों से किसी का काम बिगड़ा। हिंसा वह भी है जब आपके शब्दों में कठोरता आई। हिंसा वह भी है जब आपने मन से किसी के लिए गंदा सोचा। इसलिए सदगुरु कबीर का धर्म जब बात आएगी वो बहुत विराट है, वो साधारण नहीं है। सदगुरु कबीर किसी दीवार की बात नहीं करते, मतपंथ की बात नहीं करते, वो सारे मतपंथ की दीवारों को गिरा करके शुद्ध इंसानियत की बात करते हैं। वे तो कहते हैं को हिंदू को तुरुक कहावे, एक जिमी पर रही। ये अलग बात है कि उनकी इन बातों को हिंदुओं ने तो बहुत समझा, मुसलमानों ने नहीं समझा, वो समझना भी नहीं चाहते। वे कहते हैं कुरान और अल्लाह के अलावा मुझे दूसरा कोई प्रिय नहीं, मैं मान ही नहीं सकता। कितना भी सदगुरु कबीर ने प्रयास किया कि ये बाहरी धर्म का चोला छोड़कर, ये पाखंड का चोला छोड़कर ये मुल्ला मौलवी भी थोड़ा धर्म के मार्ग पर चले, थोड़ा प्रेम के मार्ग पर चले, थोड़ा इंसानियत के मार्ग पर चले, लेकिन वो मुल्ला मौलवी समझे नहीं। हिंदू कोमल है, हिंदू समाज में जन्म लेने वाला आदमी या अन्य जो मतपंथ हैं उसमें कोमलता है, सरलता है। वो सदगुरु कबीर के उस अकाट्य सत्य को समझा, स्वीकारा, माना। लेकिन मुगलों में अर्थात मुसलमानों में इतनी कठोरता है, इतनी ज्यादा जड़ता है कि वो समझना ही नहीं चाहते। वे कहते हैं कुरान के अलावा मैं कहीं झुक ही नहीं सकता, अल्लाह के अलावा मैं किसी को मान ही नहीं सकता। सदगुरु कबीर समझाते रहे कि अलग अलग धर्म का नाम लेकर के तुम लोग क्यों पाखंड फैला रहे हो, अलग अलग शब्द में उलझ करके तुम क्यों इस तरह से आदमी को भरमा रहे हो। हिंदुओं को समझाया, मुसलमानों को समझाया, पंडितों को समझाया, मौलवियों को समझाया, लेकिन अंततः मौलवी तो समझा ही नहीं। इसलिए अंत में सदगुरु कबीर को खींच कर कहना पड़ा, कितनों मनावो पांव पड़ी, कितनों मनावो रोए, हिंदू पूजे देवता और ये तुरुक न काहू के होए। कहा मैं कितना भी मना लूं हाथ पैर पकड़ के, कितना भी प्रयास कर लूं, ये हिंदू तो देवी देवता पूजेंगे, लेकिन ये मुसलमान की तो बात ही अलग है, ये किसी का होने वाला नहीं, इस पर भरोसा मत करना। ये सदगुरु कबीर उसी मुगल काल में कह गए जब मुगलों का शासन था। सोचिए कितनी हिम्मत रही होगी। ये आज कोई कह दे तो दंगा हो जाएगा। एक बार एक विचार मेरा कोई सुना जो मैंने बोला था कि दर की बात कहो दरवेशा, बादशाह है कौने भेसा, कहाँ कूच कहाँ करे मुकामा, मैं तो ही पूछो मुसलमाना। कि उस अल्लाह की बात बताओ, वो किस वेश का है,
क्या शकल है, क्या स्वरूप है, क्या रंग है, क्या रूप है, कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, इस पर मैंने पूरी व्याख्या करी। बीजक कथा थी मेरी बहराइच उत्तर प्रदेश में, उसी में इस पद पर मेरी व्याख्या थी। तो उस प्रवचन को लगभग 40 लाख लोगों ने देखा। उसमें से इतने फ़ोन मेरे पास आए मौलवियों के कि आप ये प्रवचन हटा लें यूट्यूब से, नहीं तो आप पर कार्रवाई हो जाएगी। मैंने कहा क्यों? कहा आप इस्लाम की गलत व्याख्या कर रहे हैं। मैंने कहा आपसे ज़्यादा ज्ञानी कबीर साहब थे, वही करके गए हैं, और उस समय करके गए हैं जब पूरे देश पर मुगल शासन कर रहे थे, तो उनकी बातों को तो तुम नहीं काट सकते। कहा जो भी हो आपके साथ अच्छा नहीं होगा। मैंने कहा संवाद करिए, आप 10-20 मौलवी आइए, आश्रम पता दे रहे हैं, संवाद करिए। संवाद में अगर आप सिद्ध कर देंगे कबीर साहब ने गलत कहा है तो हम आपकी बात मान लेंगे। आज तक कोई नहीं आया। धमकियां तो आई लेकिन मौलवी नहीं आए। तो सदगुरु कबीर कठोरतम सत्य कहते हैं, इसलिए उनका सत्य थोड़ा कड़वा होता है, लेकिन वो जीवन के लिए उपयोगी होता है। अगर किसी को शुगर है तो नीम तो पिलाना पड़ेगा ना, करेला का जूस तो लेना पड़ेगा। परहेज करेंगे कि बेचारे को कड़वा लगेगा तो शुगर मिटेगी नहीं। सदगुरु कबीर इसीलिए ये जो लोगों के जीवन में अंधविश्वास चमत्कार का शुगर हो गया है, लोगों के जीवन में जो पाखंड का शुगर हो गया है, उसके लिए वो कड़वा सत्य का घूंट पिलाते हैं, कड़वा सत्य का ज्ञान बांटते हैं कि पीना तो पड़ेगा ही, नहीं पियोगे तो ये चीनी का रोग भयंकर हो जाएगा, फिर जीवन रहते तुम जाग नहीं पाओगे, सचेत नहीं हो पाओगे। इसलिए धर्म की बात जब सदगुरु कबीर कहते हैं तो वो बिल्कुल साफ सुथरी बात करते हैं। वे कहते हैं कि मैं किसी संप्रदाय की बात नहीं कर रहा, क्योंकि संप्रदाय किसी भी सत्य का ठेकेदार नहीं हो सकता। मत मजहब पंथ शास्त्र सत्य का ठेका नहीं ले सकता। उसके लिए शास्त्र से मुक्त होना पड़ेगा, मत पंथ से मुक्त होना पड़ेगा, उसके लिए दीवारों से हटना पड़ेगा। सुबह अगर आपको सूरज का रोशनी चाहिए तो कमरे में मिलेगा कि कमरे से बाहर मिलेगा? अब आप सोचें कि मैं इतना बड़ा आदमी, मैं क्यों बाहर निकलूं? तो सूरज तो आपसे भी बड़ा है, वो थोड़े रूम में आएगा। वो तो कहेगा तुम्हें मेरा प्रकाश चाहिए तो थोड़ा सा चाहिए, थोड़ा खिड़की खोल दो, थोड़ा और ज्यादा चाहिए, थोड़ा पर्दे और हटा दो, और ज्यादा रोशनी चाहिए, दीवारें हटा दो, और ज्यादा रोशनी चाहिए, खुद निकलकर मैदान में आ जाओ। सदगुरु कबीर यही कहते हैं कि यदि तुम्हें सत्य का सूरज देखना है, मुक्ति का परमानंद अनुभव करना है, तो तुम्हें मतपंथ की दीवारों से अलग हटना पड़ेगा, तुम्हें सारे कचड़ों से बाहर आना पड़ेगा। तुम उसके अंदर रह करके सत्य को नहीं देख सकते। अब कोई आदमी रात में अचानक उठे 12 बजे रात में और कहे मुझे तो सूरज को देखना है, तो संभव है क्या? रात को 12 बजे आप सूरज देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। कितना भी कहे नहीं हमको बड़ा सा टॉर्च लाकर दे दो, शायद हम देख लें जला के, संभव है? 1,00,000 वाट का बल्ब जला लीजिए, 1 करोड़ वाट का बल्ब जला लीजिए, सूरज नहीं देख सकते, तो कैसे देखेंगे? सूरज को देखने के लिए सूरज का ही प्रकाश चाहिए, अर्थात दिन में ही सूरज को देख सकते हैं। सूरज कहता है मेरे बिना तुम मुझे नहीं देख सकते, अर्थात तुम्हें मेरा ही प्रकाश अपनी आंखों में लेना होगा, तभी तुम मुझे देख पाओगे। तुम रात की अंधियारी आंखों में भरे हो और सोचते हो मैं सूरज को देख लूंगा। तुम मत पंथ के कचड़े आंखों में भरे हो और तुम सोचते हो सत्य को देख लूंगा, तुम सोचते हो इंसानियत को जान लूंगा। सदगुरु कहते हैं सबसे पहले तो इन आंखों पर जो माया का पर्दा है, अविद्या का पर्दा है, मत पंथ का कचड़ा है, उसे हटाना पड़ेगा। सत्य की झलक थोड़ी आ जाए आंखों पर तो शायद उसका प्रभाव भीतर पड़ जाए और विवेक की भी आंख खुल जाए, और जिस दिन विवेक की आंख खुल जाएगी फिर आप बाहर सब कुछ सत्य सत्य देख लेंगे। मैं अक्सर उदाहरण देता हूं कैमरे का। जैसे कैमरा है ना, तो कैमरा में किसी की भी तस्वीर हूबहू आ जाती है, बल्कि और बेहतर करके आ जाती है। अब हम जैसा हैं आप देखिए, पीछे आप देख रहे होंगे वैसा ही होंगे।
तो कैमरे के पास ये सामर्थ्य है कि वो आपकी हूबहू तस्वीर लेके संसार को दे देगा कि लो भाई। लेकिन इस कैमरे के जगह में यहां एक्सरे मशीन ला के रख दिया जाए तो हमारी कैसी तस्वीर आएगी? ऐसा लगेगा जैसे नर कंकाल कहीं से उठा के रख दिया गया। ऐसा नहीं आएगा जो अभी आप देख रहे हैं। कैमरे की आंख से बाहर की तस्वीर आती है और एक्सरे की आंख से भीतर की तस्वीर आती है। फिर वो आपका बाहर से उसका कोई लेना देना नहीं। एक्सरे मशीन में फिर आपके कंकालों का तस्वीर वो लेगा जैसे कोई भूत खड़ा हो, और वही शरीर की सच्चाई है। ये बाहर का जो चमक दमक है उसको तो ये बाहर का कैमरा देख लेता है, दिखा देता है, लेकिन असल बात है भीतर देखना, और वो एक्सरे मशीन में पता चलता है। अगर अपना ही एक्सरे करवा करके दीवार में टांग दिया जाए तो बार बार यह आभास होता रहेगा कि हमारी यही सच्चाई है, यही रियलिटी है। इसलिए इस शरीर का घमंड नहीं करना है। यही है विवेक की आंख और ये बाहर की आंख में फर्क। ये जो बाहर की आंख है वो संसार की चमक दमक को देखती है, वो माया को देखती है, संसार के ऐश्वर्य को देखती है। और जो विवेक की आंख है वो भीतर के सत्य को देखती है, वो जगत के उस पार देखती है, माया के उस पार देखती है। बाहर की आंख के पास सामर्थ्य नहीं है माया के उस पार देखने का, वो इसी पार अटक जाती है। वो माया मोह में अटक गया, छल कपट में अटक गया, प्रपंच में अटक गया। लेकिन विवेक की आंख जब जगती है तो माया के उस पार, अविद्या के उस पार जो खड़ा सत्य है वो दिखाई देता है। तो इसलिए मैंने कहा कि सत्य को देखना है तो सत्य की झलक तो पहले चाहिए आंखों में। मत पंथ के कचड़ों से, मत पंथ के चश्मों से, जाति पंथ के चश्मों से सत्य को नहीं देखा जा सकता, इंसानियत को नहीं जाना जा सकता, प्रेम को नहीं जाना जा सकता। आज प्रेम की चर्चा बहुत है, लेकिन प्रेमी कितने हैं? क्षण क्षण में हम स्वार्थ खड़ा कर लेते हैं और कहते हैं हम तो प्रेम करते हैं तुमसे, और हम प्रेम करते हैं इसलिए मेरे लिए ये करना पड़ेगा, मेरे लिए ये होना पड़ेगा। ये कैसा प्रेम है जहां तुम प्रेम के बदले स्वार्थ खड़ा कर रहे हो? प्रेम का मतलब ही है जहां अखंड त्याग हो, परम त्याग हो, जहां कोई चाह ही ना हो। यही चाह हो कि तुम जिसमें खुश हम ही उसमें खुश, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है मोर। सच्चा प्रेम तो यह है कि बस सब तुझ में है, सब तेरा ही है, मेरा कुछ नहीं है। सच्चा प्रेम तो वह है जो सदगुरु कबीर कहते हैं कि 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। सच्चा प्रेम तो यह है कि सदगुरु कबीर कहते हैं जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी जामे दो न समाए। का प्रेम का रास्ता तो इतना सकरा है कि तुम दूसरा कुछ भी भाव लेकर घुस नहीं सकते। अगर स्वार्थ का भाव ले लिया तो प्रेम के मार्ग में प्रवेश वर्जित हो जाएगा। कामना ले लिया, कपट ले लिया, छल ले लिया, वस्तुओं का भाव मन में आ गया, दुनियादारी का, ऐश्वर्य का थोड़ा सा भी लगाव मन में आ गया, तो आप प्रेम के मार्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए सदगुरु कबीर परम सत्य की बात करते हैं, इंसानियत की बात करते हैं। इसलिए उन्होंने सत्य को तपस्या कहा। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। कहा झूठ कुछ भी हो वो पाप है। अगर हमारे जीवन में झूठ है तो समझना पाप है। सत्य को उन्होंने तप कहा। अगर सत्य है तो समझना तप है। इसलिए सदगुरु कबीर धर्म के प्रति एक बहुत ही विराट दृष्टि रखते हैं। वो कहते हैं मेरा धर्म मतपंथ से संबंधित नहीं है, मेरा धर्म किसी दीवारों में कैद नहीं है, और यही होना चाहिए। धर्म तो वह है जिसमें हम समाहित हो सकें। लोग कहते हैं कि आज हिंदू खतरे में है, इस्लाम खतरे में है, ईसाई खतरे में है। सदगुरु कबीर कहते हैं मनुष्यता खतरे में है। ये सब कोई खतरे में नहीं है। अगर मनुष्यता बच जाए तो सृष्टि बची रहेगी, हम तुम बचे रहेंगे। लेकिन इंसानियत खोती जा रही है, मनुष्यता खोती जा रही है। आज पिता पिता न रहा, पुत्र पुत्र न रहा, भाई भाई न रहा, दोस्त दोस्त न रहा, गुरु गुरु न रहा, शिष्य शिष्य न रहा, पत्नी पत्नी न रही, पति पति न रहा। सब रिश्तों के बीच में सिर्फ और सिर्फ छल ने डेरा डाला है, कपट ने डेरा डाला है, नफरत ने, घृणा ने
डेरा डाला है। सोचिए आज समाज में हो क्या रहा है। जहां देखो कोई किसी की निंदा कर रहा है, कोई किसी की शिकायत कर रहा है, कोई किसी से नफरत कर रहा है, कोई किसी से बैर कर रहा है। और अगर नहीं कर रहा है तो इस धर्म प्रधान देश भारत में इतने सारे न्यायालयों में, कोर्ट में, कचहरी में इतने मुकदमे किसके? क्या पाकिस्तान वालों के हैं, चीन वालों के हैं, श्रीलंका वालों के हैं, नेपाल वालों के हैं? आज सभी कोर्ट और कचहरियों में जो इतनी भीड़ है वो इसी समाज का है। आज हम और आप ही एक दूसरे पर मुकदमा करने के लिए वहां खड़े हैं। आज भारत के जेलों में कोई भारतीय ही बंद है, 2-4% होगा कोई पाकिस्तानी, कोई श्रीलंका का, कोई नेपाल का। 98% मुझे लगता है भारत के ही लोग बंद हैं। और इस धरती के लोग जहां कभी कहते थे कि यह धार्मिक देश है, यह विश्वगुरु देश है, यह तो वह देश है जहां गंगा बहती है, यह वो देश है जहां कदम कदम पर पूजा होती है, यह वो देश है जहां कदम कदम पर मंदिर है, जहां धर्म का भाव है। लेकिन आज यह देश इतना बदहाल क्यों है? जहां एक और भौतिक विकास में हम आकाश की ओर उड़ रहे हैं, वहीं धार्मिकता से, इंसानियत से हम दूर दूर तक कोई संबंध नहीं रख पा रहे हैं। हृदय में वेदना यही तो है कि हर व्यक्ति के भीतर की संवेदना खत्म हो गई। संतों की पीड़ा यही तो है कि हमारे हृदय में जो एक संवेदना होनी चाहिए खत्म हो गई। पहले तो दूसरों के दुख को देख करके भी हृदय द्रवित हो जाता था, पर दुख द्रवहि सो संत सुजाना, कहा भी गया कि दूसरे के दुख को देखा और हृदय द्रवित हो गया, समझना वो संत हृदय है। आज दूसरे को तो छोड़िए, अपने ही माँ बाप आंसू बहा रहे हैं और हमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, बल्कि हम डांट फटकार करके चल देते हैं कि ये नाटक क्यों कर रहे हो। एक पिता आपके साथ नाटक थोड़े करेगा। नाटक तो बचपना में बच्चे करते हैं और पिता खुशी से उसके साथ उस नाटक का हिस्सा बनता है। लेकिन वही बच्चा बड़ा हो जाता है, अपने को समझदार समझ लेता है, तो पिता का एक एक हरकत नाटक लगता है, माँ का हरकत नाटक लगता है, फिर उसके आंखों में आंसू का हम कारण बनते हैं। जो माता पिता ने सपने देखे कि मेरे बच्चे जवान होंगे, बहू घर आएगी तो हम सुख का जीवन जिएंगे, लेकिन वो बुढ़ापा उनकी इतनी दुखद हो जाएगी, उन्होंने सोचा नहीं था। बहुएं आ गई, बेटे योग्य हो गए और उन्हें पानी देने वाला कोई नहीं है और उन्हें सुख देने वाला कोई नहीं है। तो ये हमारे देश की स्थिति हो रही है। आज देश में इतने सारे वृद्धाश्रम क्यों खुल रहे हैं? जब कोई कहता है मैं वृद्धाश्रम खोल रहा हूं, मैं कहता हूं देश का दुर्भाग्य है कि यहां वृद्धाश्रम खुल रहे हैं। जिस देश में महादेव को जगत पिता माना जाए, जिस देश में दुर्गा को जगत जननी माना जाए, उस देश में अगर अपने ही माता पिता वृद्धाश्रम में ठोकरे खाएं तो धिक्कार है ऐसे देशवासियों को। जगत पिता महादेव के देश में आपका ही पिता इतना बदहाली में जिए, फिर ये कैसा जगत पिता महादेव? तो महादेव में जगत पिता का भाव देखने से पहले जरा अपने पिता में ही पितृभाव देख लेते, पिता का भाव देख लेते, तो वृद्धाश्रम बंद हो जाते, फिर आपका घर सच में मंदिर हो जाता। ये सदगुरु कबीर का दर्शन है। यही धर्म तो हमारे हृदय में जगाना चाहते हैं, इंसानियत का धर्म, जहां संवेदनाएं खत्म ना हो जाए, जहां आपसी संभाव खत्म ना हो जाए, जहां दूसरे के दुख को देखकर हृदय में द्रवित होने का भाव खत्म ना हो जाए। आज स्थिति यह है कि हम सुनते हैं जम्मू कश्मीर में 5 सैनिक शहीद हो गए, अखबार पढ़ रहे हैं, पन्ना उलट देते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जैसे कोई 2-4 चींटियां मर जाए तो हमें फर्क नहीं पड़ता। हमारे 5 सैनिक शहीद हो गए, हृदय में कोई संवेदना नहीं, कोई करुणा नहीं, कोई दया का भाव नहीं, कोई करुणा का भाव नहीं। हम उलट देते हैं अखबार का पन्ना और कोई फिल्मी खबर खोजने लगते हैं, क्रिकेट का खबर, बिजनेस का खबर खोजने लगते हैं कि शायद कहीं मिल जाए। उसी समय कोई आपको सूचना दे दे। मान लीजिए आप चाय का प्याला पी रहे हैं, हाथ में अखबार है, एक हाथ में चाय की प्याला है, कुर्सी पर बैठे हैं, आपने पढ़ लिया कि जम्मू कश्मीर में 5 जवान शहीद हो गए, आप बढ़िया चुस्की ले रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन तभी पीछे से किसी ने कह दिया आपका बेटा कुएं में गिर गया, अखबार भी फेंक देते हैं, चाय का प्याला भी फेंक देते हैं, दौड़ पड़ते हैं कि कैसे क्या हो गया। अब आपका ऊपर नीचे शुरू हो गया।
हो सकता है हार्ट अटैक ना हो जाए, लेकिन तभी किसी ने कहा आपका नहीं पड़ोसी का था, वहीं रुक गए, ओ अच्छा ठीक है, फिर लौट गए, तुरंत भाव बदल गया। ये कालखंड वाला करुणा भी हम रखते हैं कि चलो समय से अपनों के लिए थोड़ी करुणा तो बची है बेटे के लिए, लेकिन माता पिता के लिए तो वो भी खत्म हो गया। सदगुरु कहते हैं ये जीवन नहीं है। जीवन वह है वास्तव में जिसमें प्रेम है, इंसानियत है, विराट धर्म है। वो जहां प्रेम है समझना वही धर्म है, जहां करुणा है समझना वही धर्म है, जहां किसी के लिए संवेदना है समझना वही धर्म है। किसी को पीड़ा में देखें और आपके हृदय में संवेदना जगी, थोड़ा द्रवित हुआ, तो समझना अभी थोड़ी जान बची है, थोड़ा धर्म बचा है, उसे और जागृत करिए। और किसी का दुख देखकर अगर आपको मजाक सूझा या मजा आ रहा है तो समझ जाना कि आप आदमी के पदवी से नीचे गिर गए, अब आप जानवर की श्रेणी में चले गए। जानवरों को ज़्यादा दुख नहीं होता किसी के बिछड़ने का, क्योंकि उसके पास विकसित मन नहीं है, उसे फर्क नहीं पड़ता। हालांकि जानवर में ज़्यादा संवेदना आज भी बची है इंसानों से। आज भी मालिक गुजर जाए तो कुत्ता दम तोड़ देता है, उसको इतनी आसक्ति मालिक से हो जाती है, इतना लगाव हो जाता है। कई ऐसे जो हमारे बीच गौ माताएं रहती हैं, गौवंश बछड़े हैं, बछियां हैं, आप उनको बराबर प्रेम देते रहिए, भोजन देते रहिए, इतना वो आपके प्रति लगाव कर लेते हैं कि अगर आपको नहीं देखेंगे तो आवाज करने लगते हैं। तो आदमी से ज्यादा संवेदना तो जानवरों के पास है, लेकिन जिसके पास होना चाहिए उसके पास नहीं है। और फिर भी आदमी कहता है हम धार्मिक हैं। माता पिता के आंखों में आंसू है, फिर भी आदमी कहता है हम धार्मिक हैं। भाई पर मुकदमा कर रखा है, फिर भी आदमी कहता है हम धार्मिक है। तो क्यों कहता है? क्योंकि उसे बताया गया कि तुम कुछ मत करो, सिर्फ मंदिर जाओ, तुम धार्मिक हो। कथा मंच से कहा जाता है कुछ नहीं करना, जितना पाप करना है करो। माता पिता को लात मारना है मारो, भाई का हक मारना है मारो, बस अंतिम समय में यह व्यवस्था कर लेना कि तुम्हारी चिता में कोई तुलसी का लकड़ी डाल दे, सीधे स्वर्ग चले जाओगे। अब आदमी सोचता इतना मेहनत कौन करे फालतू, जो पाप हो रहा है होने दो, मांस मछली खा रहे हैं खाने दो, लड़ना है लड़ने दो। अंत में अपने बच्चों से कह जाएंगे तुलसी का लकड़ी डाल देना, स्वर्ग चले जाएंगे। इतना सस्ता कर दिया स्वर्ग को कि तुलसी की लकड़ी डालो स्वर्ग पहुंचो, या लाख बार राम का नाम लो स्वर्ग पहुंचो। इतना सस्ता सरल कर दिया तो गीता रामायण उपनिषद की जरूरत ही नहीं है, बीजक धम्पदम की आवश्यकता ही नहीं। फिर कृष्ण क्यों कहते हैं कि मनोविकारों से मुक्त हो जाओ? फिर राम क्यों कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा? फिर उपनिषद या वेद के ऋषि क्यों कहते हैं कि मन को निर्मल करो? योग दर्शन में क्यों कहा गया कि योगश्चित वृत्ति निरोधा? फिर तो ये सब झूठी बातें हैं। फिर तो राम को ये कहना ही नहीं चाहिए कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। फिर तो ये कहना चाहिए कि 1,00,000 बार जो राम जपे सो मोहि पावा, या अंतिम समय में जो चिता में तुलसी डलवा ले सो मोहि पावा, कह देते वो। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, जिसका मन निर्मल है, जो कपट रहित है, छल रहित है, वही मुझे पा सकता है, अर्थात वही राम को उपलब्ध हो सकता है। जिसके मन में कचड़ा है, कपट है, छल है, वो राम को पाना तो दूर है, वो राम को जानता भी नहीं है। राम के नाम पर चाहे जितना उछल ले, राम से वो कोसों दूर है। यही बात सदगुरु कबीर कहते हैं तो हमें चोट लगती है। वो थोड़ा खरा कहते हैं, लेकिन जिस दिन हमें वो खरा सत्य समझ में आ गया, हम सच्चे अर्थ में राम के भी भक्त हो सकते हैं, हनुमान के भी भक्त हो सकते हैं, शिव के भी भक्त हो सकते हैं। पर दुर्भाग्य है कि हम नाम तो राम का लेते हैं, भक्त रावण का बने बैठे। राम जी कभी अपने माता पिता का अवज्ञा किए थे? कोई व्यक्ति जरा बता दें, रामायण में पढ़े हों तो, कि राम जी ने अपनी माता का आज्ञा पालन नहीं किया, पिताजी का आज्ञा नहीं माना, भाई के साथ प्रेम नहीं किया, छल कपट किया, कोई भी नहीं किया। माता तो छोड़िए को, अपनी माता, उन्होंने तो सौतेली माता का भी आज्ञा पालन किया, उन्हीं के कहने पर जंगल चले गए। हनुमान जी का जीवन देखिए, शुद्ध शाकाहारी, वैष्णव, बाल ब्रह्मचारी, और उनका
माला, उनका लॉकेट लोग गले में डाले रहते हैं। मैं एक बच्चे से पूछा, ये हनुमान जी को गले में क्यों रखे हो? तो कहा मैं उनका भक्त हूँ। तो मैंने कहा अंडा उंडा खाते हो? का दोनों टाइम खाते हैं। तो मैं कहा कैसे भक्त हुआ जी? हनुमान जी तो मांस मछली नहीं खाते थे। कहा लेकिन हमको तो मम्मी पापा कहते हैं नहीं खाओगे तो बुद्धि नहीं होगी। मैं कहा फिर तो हनुमान जी मूर्ख रहे होंगे, उनके पास बहुत, क्योंकि वो तो खाते ही नहीं थे। कहने वो तो बल बुद्धि के दाता हैं। हनुमान चालीसा में ही लिखा है कि उनके जैसा ना बल है किसी के पास, ना बुद्धि है किसी के पास। तो बिना मुर्गी मछली के आ गया। कृष्ण जी को कहते हैं कि वो मक्खन खाते थे, मलाई खाते थे, मांस तो नहीं खाते थे। और आज के बच्चे क्या कहते हैं, अगर नहीं खाएंगे मांस तो B12 कहाँ से मिलेगा? विटामिन कहाँ से सीख लिया लोग? प्रोटीन कहाँ से मिलेगा? और कृष्ण जी को मक्खन मलाई से इतना प्रोटीन मिल गया कि बचपने में कंस को पटक पटक के मार दिए। कहाँ से आया इतना प्रोटीन? मक्खन मलाई से आया। और हम खोजते हैं मांस में प्रोटीन। तो वस्तुतः हम अपने महापुरुषों से प्रेम करते ही नहीं हैं, ना हम उन्हें मानते हैं, ना उन्हें हम जानते हैं। उनके नाम पर सिर्फ हम पाखंड करते हैं। और सदगुरु कबीर इसी पाखंड को हमारे हृदय से मिटाना चाहते हैं कि आप अपने घर को, अपने जीवन को पहले एक बार शिवालय तो बनाइए, देवालय तो बनाइए, मंदिर तो बनाइए। फिर आप देखेंगे कि आपके जीवन में अंधेरा मिटेगा, प्रकाश आएगा, अशांति मिटेगी। यही सदगुरु कबीर का धर्म है। मानवता ही सदगुरु कबीर का धर्म है। बाकी सारी चीजें मिट जाएगी। इस संसार में जो कुछ भी आज हम देख रहे हैं ऐसा ही सदा रहेगा, ये कोई कह सकता है? जो कुछ भी है वो सब अस्थिर है, स्थिर नहीं है। लेकिन जो सच्चा धर्म है, इंसानियत, प्रेम, सत्य, अहिंसा, ये स्थिर है। ये सतयुग में भी इसका वही अर्थ था, वही जीवन जीने का ढंग था, आज भी वही है। ये बदला नहीं है। अर्थात सत्य कभी बदलता नहीं। और यदि हमने सत्य को बदलने का प्रयास किया कि चलो बाहर से पूजा कर लेंगे, बाहर से नाम जप कर लेंगे, काम हो जाएगा, तो कभी नहीं होगा। आज ही आप सब किसान बंधु यहाँ बहुत सारे बैठे हैं, कितना भी पूजा करिए और खेत में धान न बोइए तो आपके घर में धान कट के आ जाएगी, खेत में जंगल हो जाएगा। आप जानते हैं कि पूजा अलग जगह है, पूजा का अलग काम है, लेकिन जो हम शरीर से श्रम करते हैं उसका अपना अलग महत्व है। भौतिक छोटी से छोटी उपलब्धि हो चाहे बड़ी से बड़ी उपलब्धि हो, बिना श्रम के नहीं पा सकते। उसके लिए श्रम आवश्यक है। और जब वही श्रम सम्यक हो जाता है, धर्मनिष्ठ हो जाता है, तो हमारा हर कर्म पूजा बन जाता है। जिसे सदगुरु कबीर ने कहा, जह जहां डोलो सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा। सदगुरु कबीर ने कर्म को पूजा कहा। जब हमारा मन निर्मल हो गया, हमारा कर्म निर्मल हो जाता है। इसलिए मैंने कहा कि आप इंसान बनिए। यही सदगुरु कबीर का धर्म है। वे नहीं कहते हैं कि तुम मेरे पास आओ मैं तुम्हें कबीरपंथी बना दूंगा। वे कहते हैं मैं तुम्हें सत्यपंथी बनाता हूं। अब ये अलग बात है कि सदगुरु कबीर को हम मानते हैं इसलिए हम कबीरपंथी हैं, लेकिन इसका अर्थ भी वही है। जब कोई कहे कि कबीरपंथी का अर्थ क्या है, तो उससे इतना ही कहिए कि कबीरपंथी का अर्थ यह है कि जो सत्य के मार्ग पर चलता हो, जो पाखंड से रहित हो, जो प्रेम के मार्ग पर चलता हो, जो मानवता के मार्ग पर चलता हो, और जिसके जीवन में सत्य है, अहिंसा है, प्रेम है, करुणा है, वही सच्चा कबीरपंथी है। जिसके हृदय में इंसानियत है वही सच्चा कबीरपंथी है। अगर हम सदगुरु कबीर को मानकर भी अपने हृदय में छल न छोड़ पाए, अपने हृदय से कपट को विदा न कर पाए, अपने आचरण से बुरे कर्मों का न त्याग कर पाए, तो फिर हम कबीर पंथी नहीं हो सकते। अर्थात सदगुरु कबीर के बताए रास्ते का पथिक नहीं हो सकते। कबीर पंथी मतलब वह विचार, वह मार्ग जो आपको मुक्ति तक ले जाए, वह रास्ता जो आपको सत्य तक ले जाए, वही कबीरपंथी होने का अर्थ है।
कबीरपंथी होने का अर्थ बाहर से मत ले लीजिएगा। अभी मैंने कहा कि बाहर के चिन्ह धार्मिक होने का प्रमाण नहीं है, वो सबके लिए है। हम बाहर से ही बन जाते हैं, और बाहर से बनना सदैव खतरनाक होता है, क्योंकि झगड़े वहीं शुरू होते हैं। ये जो धार्मिक झगड़े होते हैं उसी वजह से होते हैं, जब हम बाहर से बन जाते हैं। आज मंदिर मस्जिद के जो झगड़े होते हैं ये बाहरी बनने के वजह से है कि हम हिंदू हैं, कोई कहता है हम मुसलमान हैं, फिर वो तलवारें लेकर आ जाते हैं कि तुम हमारे लिए खतरा हो, वो कहता है तुम हमारे लिए खतरा हो, और दोनों अपने लिए खतरा बन जाता है। तो इसलिए सदगुरु कबीर का धर्म मानवता है। अगर आप सच्चे अर्थ में सदगुरु कबीर को मानते हैं तो इतना ही समझिए कि भक्त या भगवान कवि, भक्त या विद्वान कवि, भगवान पंडित मौलवी, जो भी बनना बाद में पहले बनो तुम आदमी। आदमी के शहर में मैं ढूंढता हूं आदमी। ये वाक्य जीवन में उतार लीजिए। भक्त या विद्वान कवि, भगवान पंडित मौलवी। भक्त या विद्वान कवि, भगवान पंडित मौलवी, जो भी बनना बाद में पहले बनो तुम आदमी। आदमी के शहर में मैं ढूंढता हूँ आदमी। आदमी के शहर में ही खो गया है आदमी। आदमी के शहर में मैं ढूंढता हूँ आदमी। आदमी के शहर में मैं ढूंढता हूँ आदमी। मानो सदगुरु कबीर चौराहे में खड़े होकर ये बात कह रहे हैं कि मैं आदमी का शहर में आया, पर कोई मुझे आदमी दिखा नहीं, मैं आदमी खोज रहा हूँ। लोगों को लगा ये क्या मजाक है, चारों ओर तो आदमी ही आदमी है, चारों ओर तो मनुष्य ही मनुष्य है, फिर ये सदगुरु कबीर ये बात क्यों कर रहे हैं कि मैं आदमी के शहर में आदमी खोज रहा हूँ। सदगुरु कबीर ने कहा कि जब मैं इस चौराहे पर आया, जब मैं यहाँ लोगों के बीच आया, तो कोई मुझे ब्राह्मण मिल गया, कोई क्षत्रिय मिल गया, कोई वैश्य मिल गया, कोई शूद्र मिल गया, कोई मुस्लिम मिल गया, कोई साहू मिल गया, कोई यादव मिल गया, कोई कुर्मी मिल गया, कोई वर्णवाल मिल गया, कोई महतो मिल गया। तमाम टाइटल मैंने देखा कि अपने नाम के पीछे लोग कोई ना कोई टाइटल लगा रहे हैं। अब मैं सोच रहा हूं इसमें से आदमी कौन है, क्योंकि कोई हिंदू बना, कोई मुसलमान बना, इंसान तो कोई बना ही नहीं। काश इस चौराहे पर कोई एक आदमी मिलता और कहता कि मैं इंसान हूं, पर मैं जिससे भी पूछ रहा हूं तुम कौन हो, तो कोई ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय, कोई वैश्य, कोई शूद्र। इसलिए मैं आदमी के बीच में आदमी खोज रहा हूं, क्योंकि शक्ल तो सबके आदमी जैसे है, लेकिन अक्ल तो अब तक न मिला जिसका आदमी वाला हो। अक्ल तो वही है, छल वाला, कपट वाला, पाखंड वाला, आडंबर वाला। सदगुरु कबीर तो कहते हैं तुम ये जातियों में बट करके इंसानियत खत्म कर रहे हो। सदगुरु कबीर का चिंतन तो इतना विराट है कि वो स्त्री पुरुष में भेद नहीं करते। वे तो कहते हैं स्त्री और पुरुष तो वस्त्र मात्र हैं, ये कपड़ा समझना शरीर को। कोई पुरुष का कपड़ा पहन लिया, कोई स्त्री का कपड़ा पहन लिया, जीव तो सबके भीतर समान ही है। इसलिए सबको अधिकार है सत्य के मार्ग पर चलने का, सबको अधिकार है मोक्ष मार्ग तक जाने का। और माताएं तो और ज्यादा अधिकृत हैं, क्योंकि वे तो अधिकांश बाहरी दोषों से मुक्त रहती हैं, और इस सृष्टि का आधार भी माताएं हैं। लेकिन आज हमारे समाज में कितनी विसंगतियां हैं। अगर उन विसंगतियों को ही गिनाने लगे तो घंटों बीत जाए। बस इतना समझ लीजिए कि कदम कदम पर आज सच में राक्षसी प्रवृत्तियों ने हर व्यक्ति को घेर रखा है।
हर मन को गुलाम बना रखा है। इसलिए एक माँ सही से अपने मातृत्व धर्म का पालन नहीं कर पाती, जिसे वेद के ऋषियों ने निर्माता कहा था, माता निर्माता भवती। वो माताएं आज निर्माण करना छोड़ दी हैं। जन्म तो दे देती हैं बच्चों को, लेकिन बच्चे का चरित्र निर्माण नहीं कर पाती है, उन्हें आदर्शों की शिक्षा नहीं दे पाती है। आज जो पिता बन रहे हैं वो पितृ धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। अपने ही बच्चों के साथ अगर हम दुर्व्यवहार करेंगे, गलत संस्कार देंगे, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए हम कोई ना कोई खतरा का बीज बो रहे हैं। हमें लगता है ये मेरा बेटा है, ये थोड़ा बिगड़ ही गया तो क्या घटता है, पर वो आपका बेटा भी इसी समाज में रहता है, इसी देश में रहता है। वो कहीं ना कहीं इस देश की संस्कृति सभ्यता से जुड़ गया है, और यदि उसका कोई कर्म बिगड़ेगा और कहीं बड़े स्तर पर बिगड़ा तो उसका असर देश पर होगा, समाज पर होगा। इसलिए मैं कहा करता हूँ कि देश के निर्माण में सहायक बनिए, उसके विनाश का कारण मत बनिए। जीवन थोड़ा है, न जाने किस घड़ी किस मुकाम पर मृत्यु आकर खड़ी हो जाए और कहे कि चलो तेरा समय हो गया, फिर आप कहें कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, जो किया वो साथ नहीं जाएगा, जो साथ जा सकता था वो किया नहीं, तो मृत्यु कहेगी समय तो मिला था, तुमने गंवा दिया, अब मैं क्या करूं। चलो, ऐसी नौबत ना आए। ये समझना कि ये जीवन मिला ही है परम सत्य के लिए, भक्ति के लिए, मुक्ति के लिए, जगत में कुछ करके जाने के लिए, देश के लिए कुछ करके जाने के लिए। और अपने जीवन को सजाइए प्रेम से, भक्ति से, श्रद्धा से। अपने जीवन को सजाइए देश प्रेम से। और जिस दिन आपने सजा लिया, आपके वो संस्कार, वो आदर्श आपके संतानों में उतरेंगे। और जिस दिन आपके संतानों में राष्ट्रभक्ति उतर गई, जिस दिन आपके संतानों में सत्य, हिंसा, प्रेम, करुणा उतर गए, तो आप देखेंगे कि आपके आंगनों में पुनः कोई श्रवण कुमार खेल रहा होगा, कोई भगत सिंह खेल रहा होगा, कोई चंद्रशेखर आजाद खेल रहा होगा, कोई नेताजी सुभाष खेल रहा होगा, कोई मीराबाई खेल रही होगी, कोई लक्ष्मीबाई खेल रही होगी। अगर आपने अपने जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया तो आप राष्ट्र निर्माण में सहायक बनेंगे, राष्ट्र उत्थान में सहायक बनेंगे। अपने जीवन को राष्ट्र निर्माण में बाधक मत बनने दीजिए। हम तो राष्ट्र निर्माण में बाधक बन जाते हैं। और ये समझ लीजिए, अगर एक आदमी एक छोटा सा भी नशा करता है, वो राष्ट्रद्रोही में गिना जाएगा, क्योंकि हम राष्ट्र की संपत्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं। अगर आप गुटखा खा रहे हैं तो आप राष्ट्रभक्त नहीं हो सकते। अगर आप शराब पी रहे हैं, आप राष्ट्रभक्त नहीं हो सकते। और हम कहते हैं क्या करें, हम आदत से लाचार हैं। एक आदमी ने कहा मुझे बीड़ी की लत है, क्या करें, बड़ी गंदी आदत है, जानता हूं लेकिन छूटती नहीं। मैंने कहा हुआ क्या, कहा कि बहुत दिनों से बीड़ी ने मुझे पकड़ रखा है। मैंने कहा बीड़ी ने पकड़ रखा है या आपने पकड़ रखा है? कहा जो कह लीजिए, पर पकड़ तो रखा है, छूटती नहीं। मैंने कहा अब मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि सही संग में लगिए, शुभ संकल्प लीजिए और एक बार बीड़ी को हाथ में लेकर थोड़ा प्रश्नोत्तर करिए कि आज तक हमने तुम्हें पिया है, क्या क्या दिया तुमने, क्या क्या मिला तुमसे। बीड़ी खुद उत्तर दे देगी, और बीड़ी का उत्तर अगर सुनाई दे गया तो बीड़ी उसी समय फेंक दोगे, और यदि सुनना ना चाहा तो फिर जेब में रख लोगे। लेकिन बीड़ी बोलेगी जरूर, और सुन पाओ तो सुन लेना। तंबाकू हाथ में रख के प्रश्न करिए कि तुमने आज तक क्या दिया, वो जरूर उत्तर देगी। और बीड़ी ये उत्तर देगी कि अब तक तुम्हारे फेफड़ा को जाम करने में लगा हूं, थोड़ा दिन और सेवन करोगे बढ़िया से जाम कर देंगे। उसके बाद अस्पताल का चक्कर लगाते रहना। लोगों के बीच में तुम्हें अपमानित किया है, करते रहेंगे, और पीते रहे तो और ज्यादा करेंगे। बीड़ी पीने वाला आदमी समाज में सम्मानित हो सकता है क्या? तंबाकू खाने वाला जो खाया और तुरंत थू थू करता रहता है, वो सम्मानित नहीं हो सकता। शराब पीने वाला आदमी, मैंने कहा कि अगर कोई शराब पीता है, शराब को बोतल सामने रख ले और प्रश्न करे कि बहुत दिनों से तुम्हें पी रहे हैं। अच्छा, आदमी शराब पीता क्यों है? किसी मित्र ने कभी लत लगा दी, पहला कारण। या दूसरा कारण ये होता है कि बहुत टेंशन हो गया, कोई गम आ गया, तो किसी ने कहा पी लो, थोड़ी देर नशे में रहोगे, भूले रहोगे।
तो शराब करता क्या है कि आदमी का कनेक्शन बुद्धि से काट देता है, बस इतना ही करता है, अर्थात आपको थोड़ा मूर्छित कर देता है। और जब आप मूर्छित होते हैं उस वक्त बुद्धि से कोई लेना देना नहीं होता है, मन आपका समझ में नहीं आता कि क्या है नहीं है, उस वक्त आदमी अनियंत्रित हो जाता है। शराब के नशे में वो सोचने समझने की शक्ति खो देता है और वो सोचता है बड़ी शांति मिल रही है। सद्गुरु कहते हैं कि जब तुम शराब पी करके मन को मार रहे हो, बुद्धि को तुम अपने से अलग कर रहे हो, तो उसका नुकसान भी तो है। और इतना करके तुम कितनी देर सुखी हो पाओगे? चलो कुछ देर के लिए मन अलग हो गया दुख दर्द से, लेकिन जब नशा उतरेगी तो और भयंकर कष्ट। किडनी को तो गला ही लिया, किडनी को तो नष्ट कर ही लिया, समाज में अपमान भी हुआ, धन भी गया, बेटा भी शराबी हो गया, पूरा घर चला गया, और अंत में कहीं किडनी फेल कर गया तो समय से पहले राम नाम सत्य हो जाएगा। तो क्या दिया शराब? खोना ही तो हुआ। हीरे के बदले कंकड़ जमा कर लिया, जमा करना था हीरा, लेकिन कंकड़ बटोर लिया। तो किसी भी प्रकार का नशा हो जीवन में, किसी भी प्रकार का दुर्व्यसन हो, कहीं ना कहीं हम अपने जीवन को नहीं समझ पाए। इसलिए जितने भी दुर्व्यसन है, नशा है, आप संकल्पित होइए कि ये सत्संग तो हमें जागृत करता है। अगर हम किसी प्रकार का नशा करते हैं, मन ही मन संकल्प ले लीजिए कि इसी ज्ञान कुंड में हमें अपनी बुराइयों की आहुति दे देना है और आज से निर्मल होकर जाना है। एक पिता हैं तो पिता धर्म निभाइए, अपने बच्चों में सही संस्कार डालिए, वरना अगर शराब पीते रहे तो छिप कर आपका बेटा भी पिएगा। जब तक आपके प्रति उसके हृदय में सम्मान बचा है, छिप कर पिएगा, और जिस दिन वो सम्मान भी खत्म हो जाएगा, फिर आपके ही सामने दोस्तों के साथ बोतल रख कर पिएगा। फिर आप कहेंगे क्या करें, बेटा बिगड़ गया है, कारण तो आप ही हैं। बच्चों के बिगड़ने का कारण कोई दूसरा नहीं है, माता पिता खुद बनते हैं। मैंने पहली कड़ी में कहा कि बच्चे अपने दायित्व को समझे, माँ बाप के आंखों के आंसू का कारण न बने। लेकिन अब दूसरी कड़ी में कह रहा हूं कि बच्चे आपके आंखों के आंसू के कारण बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप उसे संस्कार नहीं दे पाए, क्योंकि आपने उसे शिक्षा दिया है, आपने उसे डॉक्टर इंजीनियर वकील बनने की प्रेरणा दी है, आपने उसे इंसान बनने की प्रेरणा नहीं दी है, आपने उसे संस्कार नहीं दिया है, सभ्यता नहीं दी है, आपने उसे इंसानियत का पाठ नहीं पढ़ाया है, आपने उसे जीने का ढंग नहीं दिखाया। और जब जीने का ढंग ही नहीं बताया, जब धन में ही उसके मन को लगाया, धन प्राप्त करने की विद्या सिखाई, माया मोह ऐश्वर्य प्राप्त करने का सारा सूत्र समझाया, और अंत में आप सोचते हैं वो आपके प्रति धार्मिक प्रवृत्ति लेकर के सत्य हिंसा प्रेम करुणा का भाव जग जाए? कैसे होगा? उसके लिए माता पिता को यत्न करना पड़ता है। तो एक यह सत्संग और सदगुरु कबीर का ज्ञान आपको सशक्त बनाता है कि अगर आप पिता हैं तो एक अच्छे पिता बनिए, माता हैं तो एक अच्छी माता बनिए, गुरु हैं तो अच्छे गुरु बनिए, शिष्य हैं तो एक अच्छा शिष्य बनिए, मित्र बनिए। मूल बात यह है कि सबके हृदय में प्रेम हो, इंसानियत हो, निर्मलता हो, पवित्रता हो। छल कपट जहां भी होगा, नफरत जहां भी होगी, घृणा जहां भी होगी, वहां सिर्फ दीवारें खड़ी होगी, और वो दीवारें इतनी मजबूत होगी कि जब धरती से जाएंगे तो ऐसा फील होगा, ऐसा अनुभव होगा कि हम सब गंवा के जा रहे हैं। रोते हुए जाना होगा, रोते रोते जीना होगा। इसलिए सदगुरु कबीर जिस परम धर्म की बात कर रहे हैं, उस धर्म को हम सबको अपने हृदय में धारण करना। हम बाहरी धर्म के पीछे भागते हैं, अर्थात बाहरी चिन्हों के पीछे भागते हैं। कई लोग भक्ति का माहौल जब बन जाता है, देखते हैं तो उनके मन में भाव जगता है कि हम भी गुरु जी से माला ले लें। और ऐसे बहुत से लोग हैं जो उत्साह में आकर माला ले लेते हैं, दीक्षा ले लेते हैं, लेकिन कुछ ही दिन में उनके सिर पर से भक्ति का भूत उतर जाता है, फिर वो उसी मार्ग पर दौड़ने लगते हैं। वे ट्रेनिंग नहीं लेते पहले शिक्षा का, ज्ञान का, संस्कारों का, कि माला तो ले लेंगे लेकिन पहले संस्कारों की शिक्षा तो ले लें। जब कोई पुलिस में जाता है भर्ती होने,
आर्मी में जाता है तो क्या जाते ही पुलिस का ड्रेस मिल जाता है? पहले ट्रेनिंग होती है, हर चीज़ बताया जाता है, दौड़ाया जाता है, सारे गुर सिखाए जाते हैं। जब देख लिया कि ये आदमी योग्य हो गया तो ड्रेस भी मिल जाता है। हम गुरु के पास जाते हैं, बिना ट्रेनिंग के कहते हैं गुरु जी माला दे ही दीजिए। और कई गुरु होते भी इतनी जल्दी में सोचते हैं चलो जैसे भी है अपना शिष्य की संख्या बढ़ जाएगी, माला बांध ही देते हैं। अब एक सप्ताह बाद पता चला चेला कहीं बैठ के गांजा पी रहा है। तब गुरुजी ने कहा रे चेला ये क्या? तो गुरुजी आपने गांजा का नाम थोड़े लिया था, बीड़ी नहीं पीना, बीड़ी छोड़ दिया मैंने, गांजा शुरू किया। ऐसे चेला भी है जो देखा देखी माला ले लिए, लेकिन गुरु ने ये नहीं कहा कि आज से अगर तुम माला ले रहे हो तो ध्यान रखना माला के साथ साथ एक ताला भी दे रहा हूं जो समस्त बुराई के मार्ग पर लगा देना, जिस पर तुम्हारा प्रवेश न हो सके। माला के साथ साथ अगर ताला भी गुरु दे दें तो शायद हिंसा के मार्ग पर हमारा कदम रुक जाए, शायद अनाचार व्यभिचार कदाचार के मार्ग पर हमारा कदम रुक जाए। लेकिन आज होता यह है कि माला देने की होड़ में, संख्या बढ़ाने की होड़ में हम किसी को भी दे देते, कोई भी आया माला दे दिया। बहुत ऐसे संत हैं ट्रेन में चलते चलते अगर कोई बोल दिया तो गले में डाल देते। लेकिन जो सच्चे संत हैं वो पहले परखते हैं, देखते हैं कि व्यक्ति भीतर से जागा है या देखा देखी में आया है। अगर भीतर से प्यास जगी है तो हो सकता है कुछ दिन माला नहीं भी देंगे तो माला की सारी प्रक्रिया निभाएगा। वो माला लेने के बाद जो जीवन होना चाहिए वो पहले ही निभाएगा, लेकिन हम माला लेके भी नहीं निभा पाते। बहुत से लोग माला लिए होंगे, लेकिन जरा सोचिए क्या गाली देना बंद हो गया? नशा हो सकता है अधिकांश लोगों का बंद हो, लेकिन नशा में तंबाकू तो बहुत लोग खा लेते हैं जो कि एकदम काफी दिन से दीक्षित होते हैं। चलिए शराब बंद हो जाती है, अन्य जो गांजा आदि बंद हो जाते हैं, लेकिन तंबाकू बहुत लोग चुपके से खा लेते हैं। तो बात यह है कि धर्म को मजाक नहीं बनाना है। हमने मत पंथ के नाम पर पाखंड किया है, छल कपट किया है, एक दूसरे के साथ सिर्फ ईर्ष्या द्वेष किया है, और यही मनुष्यता का सबसे बड़ा दुश्मन है। आप प्योर बनिए। आप दुकान पर जाते हैं, कहते हैं थोड़ा शुद्ध दूध दे देना। दूसरे देशों में जाइए और आप कहिए कि शुद्ध गाय का दूध देना, वो कहेगा यहाँ है ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ अशुद्ध मिलता ही नहीं है, एक ही क्वालिटी का दूध है, वो शुद्ध है। लेकिन भारत में अशुद्ध बगल में खड़ा है, इसीलिए बोलना पड़ता है शुद्ध दूध दे देना, शुद्ध हल्दी दे देना। हर चीज के पीछे देसी और शुद्ध शब्द जोड़ना पड़ता है, लेकिन जिसमें जोड़ा जाता है वो भी शुद्ध नहीं होता है। तो हमें शुद्ध जोड़ना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि अशुद्धता खड़ी है। वही हमारे मन, हमारे विचारों के साथ हुआ है। गुरु कहते हैं मन को शुद्ध करो, क्योंकि अशुद्धता पहले ही पैर पसार रखा है। शुद्ध मन से भजन करो, क्योंकि अशुद्धता पहले ही भजन में भी आ गई है। भजन भी अशुद्ध मन से हो रहे हैं। गुरु कहते हैं निर्मल मन से जाप करना, क्योंकि जाप भी कपट में चल रहे हैं, ईर्ष्या में चल रहे हैं कि वो मेरे से अधिक जाप ना कर ले। ये भी ईर्ष्या चलती है। अब कोई आदमी आपसे 2-4 नाम ज्यादा जाप कर लिया तो ईर्ष्या क्यों करते हो? कर लिया, अच्छी बात है, आप भी करो, लेकिन हम जाप में ईर्ष्या कर लेते हैं। कोई सत्संग करा लिया, ईर्ष्या हो गई, वो करा लिया, हम भी कराएंगे। अरे भाई ईर्ष्या क्यों करना? प्रेरणा लो कि उसने कराया तो मैं कराऊंगा, ईर्ष्या में करा रहे। धर्म में भी हमने कपट को घुसेड़ दिया। जो धर्म कपट मिटाने के लिए है, जो सत्संग अहंकार मिटाने के लिए है, जो ध्यान अहंकार मिटाने के लिए है, वो ध्यान करके ही अहंकार ले आए, वो सत्संग करके ही अहंकार ले आए। सत्संग कर लिया, अहंकार जग गया कि सत्संग हो गया, मेरे से बड़ा कौन। ध्यान में कर लिया, मेरे से बड़ा कौन। सदगुरु कहते हैं जब आप भीतर लौटेंगे, मन को निर्मल करेंगे तो सब कुछ सहज हो जाएगा। जैसे अभी हमारे जीवन में सब कुछ असहज है, वैसे ही जब मन निर्मल होगा सब सहज हो जाए। अभी आपको भजन गाने के लिए
सोचना पड़ता है। बच्चों को आप पूछिए, कभी अभी पूछना घर ले जाकर कि बेटा भजन सुनाओ, कोई एक आध बच्चा होगा जो बिना सोचे भजन सुना दे, लेकिन अधिकांश बच्चे सिर खुजलाएंगे कि नहीं आता। तो देशभक्ति गीत सुनाओ तो भी वो सिर खुजलाएंगे नहीं आता। तो जो आता है वो सुनाओ, फिर वो सुना देंगे फिल्मी गीत, क्योंकि वो सहज है, उसके लिए उसे प्रयास नहीं करना पड़ा। वो चारों तरफ सुन रहा है, घर में सुन रहा है। अपने को देखिए, कोई कह दे चौराहे पर, थोड़ा ध्यान के सूत्र बताना, थोड़ा सा बढ़िया मीठा व्यवहार सबसे रखना, आदमी को लगता है ये कौन सा पहाड़ जैसा काम बता दिया। लेकिन उसी समय कोई एक ठो गाली सामने से दे दे, कहने की जरूरत नहीं है, इधर से 4 गाली निकल जाएगी, बाद में लगेगा रे कैसे हो गया। गाली सीखना थोड़े पड़ता है, भजन सीखना पड़ता है, ज्ञान की बातें सीखनी पड़ती है, झगड़े सीखने नहीं पड़ते। किसी आदमी को कभी घबराहट नहीं हुई होगी कि हमने तो बचपन में गाली सीखा नहीं, आज देने का समय आया, मुझे तो आता ही नहीं है, चलो किसी से पूछ के दे दें। कहीं सीखा नहीं, फिर भी मन में गाली आती है, क्रोध आता है, छल आता है। सदगुरु कहते हैं जब प्रेम सहज हो जाए, समझना धर्म जग गया। जैसे क्रोध सहज निकलता है मन से, वैसे ही प्रेम सहज में निकलने लगे, समझ लेना धार्मिक हो गए, समझ लेना इंसानियत जग गई भीतर, प्रेम जग गया भीतर। अगर सत्य के लिए सोचना पड़े, भजन के लिए सोचना पड़े, ध्यान के लिए सोचना पड़े, मीठा बोलने के लिए सोचना पड़े, तो समझना अभी वो भीतर है तो, लेकिन बहुत गहरे में है, वहां तक अभी हमारी चेतना पहुंच नहीं रही है। अभी हमारी चेतना की पहुंच छल कपट तक है, अभी हमारे मन के स्तर पर हम चल रहे हैं, और मन के स्तर पर जब तक हम रहेंगे तो मन यही छल कपट लेकर आएगा। लेकिन जब हम सत्य के स्तर पर जाएंगे, अंतिम स्तर पर जाएंगे, तो वहां से यह चेतना आपको सत्य हिंसा प्रेम के मार्ग पर लेकर चलेगी। इसलिए मैंने कहा कि सदगुरु कबीर का धर्म मानवता है, और मानवता का अर्थ सिर्फ यह नहीं होता कि जीवों पर दया करना, मानवता का अर्थ सिर्फ यह नहीं होता कि किसी भूखे को भोजन दे देना, मानवता का अर्थ यह नहीं होता कि किसी प्यासे को पानी पिला देना। मानवता जागृत ही उस व्यक्ति में होती है जो व्यक्ति मनसा वाचा कर्मणा निर्मल हो जाता है, और ये बहुत बड़ी बात है। कोई दान कर रहा है, हम कह देते हैं तो बड़ा इसमें मानवता है, ये दान करना भर मानवता नहीं है। बाहर से कोई पूजा कर लिया तो वो मानवता में नहीं आता। मानवता का विराट अर्थ ही यही है कि जब व्यक्ति मन वचन कर्म से पवित्र हो जाए, जब उसका अंतस शुद्ध हो जाए, बाह्य शुद्धि और अंतः शुद्धि जब दोनों में वो पारंगत हो जाए, तो समझना मानवता जागृत हो गई। और इसलिए मानवता को धर्म कहा। मानवता का अर्थ छोटा नहीं है। कई लोग धर्म और अध्यात्म का अर्थ भी अलग अलग कर देते हैं, हालांकि शाब्दिक अर्थ अलग अलग है, लेकिन गहरे में जाएंगे तो दोनों समानार्थक हैं, एक ही। धर्म जब पूर्ण गहरे अर्थ में हम लेते हैं तो धर्म भी वही है कि जहां सिवाय प्रेम करुणा सत्य हिंसा के कुछ भी नहीं, और सत्य हिंसा प्रेम करुणा उसी चित्त में जागृत होता है जहां पूर्ण निर्मलता हो, रत्ती भर कोई कपट ना हो। अध्यात्म भी वही शक्ति है जो आत्मा की ओर ले जाए, जो स्वयं की ओर ले जाए। अध्यात्म वह ज्ञान है जो भीतर की ओर ले जाए, संसार की ओर न ले जाए। तो इसलिए सदगुरु कबीर का ज्ञान अकाट्य होता है, खरा होता है, निर्मल होता है, उसकी पवित्रता है। और एक चीज और है कि सदगुरु कबीर को अगर हम समझ गए ना, तो आपको लगेगा कि सदगुरु कबीर चोट नहीं कर रहे हैं, वो हमें संभाल रहे हैं, वो हमें तोड़ना नहीं चाहते हैं, वो हमें बनाना चाहते हैं। सदगुरु कबीर का हृदय उस कुम्हार की भांति है जिसे खुद सदगुरु कबीर ने अपने दोहे में कहा है कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, अंदर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। सदगुरु कबीर अपने प्रेम का हाथ हमारे हृदय में लगा देते हैं और बाहर से ज्ञान का थपेड़ा देते हैं ताकि पाखंड मिट जाए, छल मिट जाए, कपट मिट जाए। वो हमें तोड़ना नहीं चाहते। डॉक्टर के पास आप जाते हैं घाव लेकर
तो डॉक्टर के हाथ में कैंची है, चाकू है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है। अब देख करके आप भाग जाएं कि पता नहीं मेरा जान ले लेगा, जान बचाने के लिए वो कैंची है उसके पास। वो आपके घाव का ऑपरेशन करेगा, वो आपके जान को बचाएगा, आपके स्वास्थ्य को बचाएगा। डॉक्टर के हाथ की कैंची से डर मत जाइए। हाँ, वही कैंची डाकू के हाथ में है तो डर स्वाभाविक है, क्योंकि वो सच में मारना चाहता है। इसमें कैंची का कोई दोष नहीं है। गुरु के पास वही शब्द के थपेड़े हैं, वही ज्ञान का प्रहार है। हम डर जाते हैं, भाग जाते हैं, टूट जाते हैं, लेकिन गुरु के पास जो ज्ञान का थपेड़ा है वो हमें सुडौल करने के लिए है, सुव्यवस्थित करने के लिए। जैसे पिता अपने पुत्र पर जब क्रोध करता है तो ध्येय पुत्र का नुकसान करना नहीं होता। पिता का क्रोध इसलिए होता है कि बच्चों में अनुशासन आ जाए, उसे अनुशासित रखने के लिए पिता क्रोध करता है। माँ का क्रोध बच्चों के प्रति इसलिए होता है कि बच्चे रास्ता ना भटक जाए, उसका ध्येय गलत नहीं। इसलिए सदगुरु कबीर के भाव को समझेंगे तो क्रोध गलत नहीं है, उसका प्रयोग गलत हो जाता है। ये बहुत गहरी बात है, समझने की है। क्रोध गलत नहीं है, और एक अर्थ में हिंसा भी गलत नहीं है, प्रयोग गलत करते हैं। अपनों के प्रति हम नफरत भर लेते हैं और तब क्रोध करते हैं, ईर्ष्या में क्रोध करते हैं, छल कपट हृदय में भर के क्रोध करते हैं, इसलिए क्रोध गलत हो जाता है। लेकिन जब वही क्रोध अनुशासन के लिए होता है, वही क्रोध व्यवस्था के लिए होता है, किसी जीवन को दिव्य बनाने के लिए होता है, क्रोध सहायक बन जाता है। यही हाल हिंसा का है। जब हम अपने ही लोगों पर मानसिक, कायिक और वाचिक हिंसा करते हैं वो पाप बन जाता है। लेकिन सेना बॉर्डर पर किसी आतंकवादी को मार दे तो वो हिंसा नहीं होती, वो अहिंसा बन जाती है। अब सोचिए, हिंसा पाप है ना, तो किसी को भी मारना पाप होगा। लेकिन सेना का जवान जब किसी आतंकवादी को मार दे तो उसको जेल होता है, मेडल से सम्मानित किया जाता है। क्यों? क्योंकि सेना के हृदय में किसी के लिए व्यक्तिगत नफरत नहीं है, उसका ध्येय किसी को मारना नहीं है, उसका ध्येय भारत की सीमा की रक्षा करना है। और उस रक्षा में जो सेंध मार रहा है वो उस बुरे तत्व को नष्ट कर रहा है, इसलिए वो अहिंसा बन गया। तो जगह बदलते ही शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं। लेकिन वही काम जब हम परिवार में करते हैं, वही काम जब हम समाज में करते हैं तो वो पाप बन जाता है। इसका प्रतीक आप भगवान श्री कृष्ण से ले सकते हैं। उनके एक हाथ में बांसुरी है, एक में सुदर्शन चक्र है। प्रतीक है, दोनों एक साथ रखते नहीं हैं, पर एक कहा जाता है कि सुदर्शन चक्र भी है, बांसुरी भी है। जब अपनों के बीच होते हैं प्रेम की बांसुरी बजाते हैं, लेकिन जब कोई मनुष्यता का दुश्मन खड़ा हो जाता है, जब कोई इंसानियत का दुश्मन खड़ा हो जाता है तो बांसुरी रख देते हैं, सुदर्शन चक्र निकाल लेते हैं। क्योंकि वो व्यक्तिगत के लिए नहीं उठा रहे हैं, वो मानवता की रक्षा के लिए उठा रहे हैं। तो जो भारत के जवान हमारे हैं, हमारे वीर हैं जो शहीद हो रहे हैं देश के खातिर, वो हथियार इसलिए नहीं उठाए हैं कि किसी इंसान को मारना है, बल्कि हथियार इसलिए उठाए हैं कि इस भारत माँ की रक्षा करनी है। और उसकी रक्षा में अगर कोई आतताई मारा भी जाए तो वो हिंसा नहीं, वो अहिंसा बन जाता। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि गुरु कुम्हार है, वो कुम्हार की भांति है, वो शिष्य को ठोंकता भी है। लेकिन ठोंकना अलग चीज है, भीतर से प्रेम का हाथ भी रखते हैं। वो ठोकना उद्देश्य है शिष्य को सही बनाना, सुंदर बनाना, व्यवस्थित बनाना, बाहरी शकल जैसी भी हो, चरित्र से उसे सुंदर बनाना। इसलिए गुरु, सदगुरु, संत का लक्ष्य यही होता है कि समाज में व्यवस्था आए, स्वास्थ्य आए, समृद्धि आए, हर आदमी में धर्म आए, हर आदमी में न्याय प्रियता आए, हर व्यक्ति में समरसता आए और अंततः राष्ट्र भक्ति आए, मानवता आए। तो ये मानवता का विशाल अर्थ है, विराट अर्थ है। जब ये हमारे जीवन में होगा तो समझना यही धर्म है, यही सत्य है। धर्म
न दूसर सत्य समाना। अर्थात धर्म आया मतलब समझना सत्य आया, सत्य आया मतलब धर्म आया। तो सदगुरु कबीर के प्रति अगर किसी के मन में यह शंका है कि वो किस धर्म के हैं, तो सबसे पहले तो यह उन्हें समझना है कि धर्म का अर्थ विराट होता है। उसे किसी जातियों में कैद नहीं किया जा सकता, उसे संप्रदायों में कैद नहीं किया जा सकता। हाँ, अगर आप ये कहते हैं कि सदगुरु कबीर किस संप्रदाय के थे, किस मत मजहब के थे, तो बात समझ में आती है। लेकिन सदगुरु कबीर तो मत पंथ मजहब संप्रदाय से ऊपर उठ करके शुद्ध मानवता में थे, परम इंसानियत में थे, और इससे बड़ा कोई धर्म नहीं, इससे बड़ा कुछ नहीं। तो यही सदगुरु कबीर का जीवन था, और यही जीवन वो सब में देखना चाहते थे। जो परमानंद उन्होंने पाया वही सबको देना चाहते थे। और सदगुरु कबीर के ज्ञान को, उनके आदर्शों को उनके बाद के उनके अनुयायियों ने लोगों तक पहुंचाया एक सिपाही बनकर। आज वही काम हम सबको करना है। जो भी संत, जो भी महापुरुष अपने मानवतापूर्ण ज्ञान हमें दे गए, उन वचनों को, उस ज्ञान को, उस आदर्श को अपने हाथ में लीजिए, अपने जीवन में लीजिए, और आप भी बन जाइए सिपाही। अपने जीवन को भी जगाइए और दूसरों को भी जगाइए। जो काम भगवान बुद्ध के लिए सम्राट अशोक ने किया कि उनके ज्ञान को दुनिया के देशों तक ले गए, वही काम हम सबको सम्राट अशोक बनकर करना है। वही काम हमें उनका सिपाही बनकर करना है कि वह मानवता का ज्ञान अगर हम 2-4 मनुष्यों तक भी ले जा पाए तो समझना हमारा जीवन सार्थक है। तो मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। बस।